मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश में अलग अलग जिलों में किसानों को खाद्य संकट पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने खाद्य संकट के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसवाना को जिम्मेदार बताया। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। वहीं पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को आरोप लगाने की आदत बन गई है। शुरू करें। उर्वरक व्यवस्था दिनांक 18/10/2024। सबसे पहले ये मैं बताना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हमने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। विपक्षी पार्टी द्वारा भ्रामक जानकारी कृषकों को दी जा रही है। इस साल अंतर्राज्यीय बाजार में डीएपी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का कारण यूक्रेन और इजराइल संघर्ष है। इनके संघर्ष के कारण आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी किसानों को उपयोग करने की सलाह दी गई है। फूल आने से पहले स्प्रे करने से उपज में वृद्धि होती है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री पर अन्य उर्वरक टैग करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिए गए उर्वरक आवश्यक गुणवत्ता के हों। जहां भी घटिया गुणवत्ता के आधार उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक प्रदान किए जाएंगे, उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। काले बाजार और नकली उर्वरकों के मामले में हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। यह कहना गलत है कि उर्वरकों की कमी है। हम किसानों को योग्य वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उर्वरक प्रदान कर रहे हैं। किसान भाई वैज्ञानिकों की सलाह पर अधिक भरोसा करेंगे, न कि विपक्ष के नेताओं के झूठे वादाओं पर। विपक्ष को भी यह सलाह है कि वे किसानों को भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आपको आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। किसी के झूठे बयानों के शिकार ना हो। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी की तो आदत बन गई है आरोप लगाना, और उन्होंने जब जब आरोप लगाए हमारी सरकार पर, जब जब जनता ने उनको आड़े हाथों लिया, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, जहां जहां वो झूठे आरोप लगाते हैं, मिथ्या आरोप लगाते हैं, जनता उसका बाकायदा जवाब दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत जानकारी न दे किसान को भ्रमित न करें। ये किसान को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं डीएपी के बगैर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। डीएपी के बगैर अन्य और भी खाद हैं, उनके वजह से हमारी फसल और इससे भी अच्छी हो सकती है। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो हमें बताएं। कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। कहीं कह रहे हैं कि कई सोसाइटियों में हो रहा है, कहीं कह रहे हैं कि खाद बीज में हो रहा है, ऐसे ही धुआं में लाठी मारना। अरे भाई, कहीं हो रहा है पर्टिकुलर हमें बताओ ना। फलानी जगह कालाबाजारी हो रही है, हमें बताओ, हम छापा डलवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। सर, वो तो ये कह रहे हैं सर, उनका आरोप ये
ये भी है कि उन्होंने ये भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे ज्यादा जो है मुरैना आपके गृह क्षेत्र में ही कालाबाजारी हो रही है, और ऐसा भी उन्होंने कहा कि इस बात की उन्होंने जब सोशल मीडिया पर डाला तो सबसे ज्यादा शिकायतें भी मुरैना और आसपास के क्षेत्रों की है। ये कहना बिल्कुल गलत है। एक आध दिन कोई ऐसी बात आई होगी, आज से आप देख लो कितना मुरैना में कोई मांग नहीं है। आप ग्वालियर चंबल संभाग में देख लो, पूरे प्रदेश में देख लो, खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और जरूरत के अनुसार हम किसानों को खाद दे रहे हैं। रहा सवाल माननीय दिग्विजय सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज ये किसानों की बात इनको याद आ रही है। 50 साल देश पे राज किया कांग्रेस ने, जब किसानों के लिए क्या किया इन्होंने। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में 10 साल और उनके राज्य में किसानों पर लाठियां बाजी गई मुरैना में। मेरे सामने की बात है, हम उस समय पुलिस से लड़े। मैंने पुलिस से कहा तो पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि हमारी गलती नहीं है, ये प्रदेश सरकार के मुखिया से बात करो। और आज हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई शिकायत कहीं लाठियों की आई हो तो मुझे बता दो। हाँ, भीड़ भाड़ एक आध जगह जरूर हुई है, चाहे वो शिवपुरी हो चाहे मुरैना हो। बिल्कुल इस प्रकार की कोई बातें नहीं है कि हमारे किसानों के साथ बर्बरता हुई हो, किसानों पर लाठी चलाई हो। ये कहना कांग्रेस का बिल्कुल निराधार है। सर, इटारसी में वैसे किसानों के साथ यही मामला हुआ है, आप बोल रहे हैं